नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं और मां का ये स्वरूप बेहद सरस, सौम्य और मोहक भी होता है। नवरात्र के दिनों में मां की सच्चे मन से पूजा की जानी चाहिए। लोग घट स्थापित करके मां की उपासना करते हैं, जिससे खुश होकर मां हमेशा अपने बच्चों की झोली भर देती हैं। इनका ध्यान गोधुली बेला में करना होता है। मां की भक्ति पाने के लिए जातक को जाप से पूजा शुरू करनी चाहिए। मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से शादी में आ रही बाधा दूर होती है और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग बनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से मां की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मां कात्यायनी की उपासना से भक्त को अपने आप आज्ञा चक्र जागृति की सिद्धियां भी मिल जाती हैं। साथ ही वो इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक, तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। वही शारदीय नवरात्रि को लेकर भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और आज नवरात्रि के इस पर्व का छठा दिन है और इस छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। मां कात्यायनी की पूजा अर्चना को लेकर पौराणिक मान्यताएं यही कहती है कि अगर किसी की शादी में या वैवाहिक जीवन में किसी भी तरीके की कोई बाधा आती है और अगर मां की सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सुल्तानपुर से आशुतोष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव मंदिरों के बाहर से लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए आशुतोष, आज नवरात्र का छठा दिन है और नवरात्र का छठे दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है और आप मंदिर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। भक्तों की भीड़ और भक्तों का उत्साह कैसा देख पा रहे हैं आशुतोष? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज मां कात्यायनी की पूजा है और छठवां दिन है, जिससे कि सुल्तानपुर की एक परंपराओं के साथ पूजा अर्चना जो की जाती है वाकई बेहद बहुत खास होती है। और जिस तरह की यहाँ की नवरात्रि के बाद 10वीं से जो दशहरे का माहौल शुरू होता है, वो भी बहुत एक भव्यता के साथ शुरुआत होती है और काफी दूर दराज से यहाँ पे लोग आते भी पूजा अर्चना पे ही। और साथ ही आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी हमने आपको जिक्र किया था, जिस तरह सुल्तानपुर ऐसी जगह पे जो बसा हुआ है, ये सुल्तानपुर आपके करीब में जो है इलाहाबाद है, इसी के करीब में आपका फैजाबाद है, जो एक यहाँ पे पूजा के नाम पे जो है काफी भव्यता के साथ होती है और साथ ही रौनक भी देखने मिलती है आपके सुल्तानपुर में। और साथ ही साथ बता दें, जिस तरह की पूजा की परंपरा को लेकर जो लोग निभाते हैं, सुबह की 8 बजे आरती जो होती है तमाम मंदिरों में या पंडालों में जो होती है, वाकई बहुत खास नज़ारा अच्छा देखने को मिलता है साल में एक बार अक्टूबर के महीने में। ठीक है, देखिए आशुतोष, आज नवरात्र का छठा दिन है और छठे दिन से जो लोगों में जोश हो जाता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब से कल के दिन माता की जो तीसरी आंख है वो भी खुल जाएगी। इसको लेके क्या तैयारियां की गई है मंदिरों के बाहर या जहां भी पंडाल पे माता खुद विराजमान है वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज नवरात्र का छठा दिन, सप्तमी के दिन से ही पंडालों में जो मूर्तियां बैठी जाती हैं उसकी नेट प्रतिष्ठा होती है सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है 10वीं से जो है यहाँ का रावण दहन के बाद जो है मेला प्रारंभ कर दिया जाता है। लगभग वो 3 से 4 दिन का मेला चलता है। हम पहले आपको वो चीज यहाँ का नजारा दिखा रहे हैं अपने कैमरामैन से करके, यहाँ का किस तरह की पंडाल को लेकर दुर्गा पूजा की तैयारी चलती है, जो काफी बेहद खास होती है और ऊंचे से ऊंची इमारतों के साथ जो है यहाँ पे पंडाल बनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोई बद्रीनाथ बना रहा है, कोई बैरनाथ बना रहा है, कोई वैष्णो देवी का बना रहा है, लेकिन इस बार का सबसे ज्यादा अगर खास अनोखा है सुल्तानपुर का, वो चंद्रयान है। और चंद्रयान का हट के सबसे ज्यादा उसका इसमें चर्चा विषय बना हुआ है। उसी के साथ साथ जो है तमाम और भी जो पूजा समिति है यहाँ पे लोग अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और बेहद उसको खास भव्यता के साथ जो है जनता में भी दिखाएंगे और जनता का हौसले का भी बुलंद वहां पे रहेगा देखने के लिए। इसी में अगर हम बात करते हैं, हमारे सुल्तानपुर के एक ऐसे हैं व्यक्ति जो दुर्गा पूजा की प्रारंभ यहाँ पे हुई थी ठटेरी विरार से ही, जहाँ पे हम इसमें मौजूद पे खड़े हैं। सन 69 से जो है यहाँ पे बताया जा रहा है शुरुआत हुआ है। इन्हीं से आज हम चर्चा करेंगे किस तरह की सुल्तानपुर में पूजा अर्चना यहाँ पे होती है और क्या परंपराओं के साथ दुर्गा पूजा निभाया जाता है। सबसे पहले आप ये बताइएगा, आपके सुल्तानपुर में दशहरा भी मनाया जाता है, नवरात्रि का भी माहौल चल रहा है, क्या माहौल देखने मिलता है आपके सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में सन 1959 में श्री बिहारी लाल सोनी द्वारा प्रथम माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसके बाद से निरंतर सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाता है। सन 1959 के बाद से यहाँ पे कई समितियों ने धीरे धीरे माता की प्रतिमाएं स्थापित करना शुरू की, जिसे होते होते आज
हमारे शहरी क्षेत्र में लगभग 150 माता की प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं और यहाँ पे सभी शहर के नागरिक और जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और इस बार पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से कोरोना के पीरियड में त्योहार अच्छी तरह से नहीं मनाए गए और पिछली बार भी उस तरह से नहीं हो पाया, इस बार से बड़ी धूमधाम के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। देखिए, आपके सुल्तानपुर में खास पंडालों में या मूर्ति में क्या विशेष खास रौनक देखने को मिलती है? किस तरह की जो है तैयारी होती है? यहाँ पर जैसे अपने भारत में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, 51 शक्तिपीठ माताओं की है, उसका भी दर्शन करने को अभी बनाया जा रहा है। शिव धाम बनाया जा रहा है और जैसे कि अभी कुछ महीने पहले चंद्रयान की सफल परीक्षण हुआ था, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अपने भारत की जितने भी धार्मिक स्थान है उसको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, जिससे यहाँ पे दर्शनार्थियों को अच्छी मतलब त्योहार मनाने का। देखा जाए तो प्रशासन की देख रेख में विसर्जन शोभा यात्रा मार्ग का क्या रूप होता है, किस तरह की परंपराओं का उसको विसर्जन? जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि प्रथम माता की स्थापना यहाँ पर हुई थी, यहीं पर सारी माताओं की शोभा यात्रा की यहाँ पर आती है ट्रालियां, यहाँ से ही होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए यहाँ से माल गोदाम और होते होते 3 दिन का विसर्जन हमारे जिले का यही सबसे खासियत है कि 3 दिन में माताओं की सारी प्रतिमाएं यहाँ से नदी पर जाकर संपन्न हो। जिसका इनका ये कहना है, भारत के विभिन्न देशों का जो प्राचीन मंदिर होता है या कुछ ऐसा कुछ नजारा होता है, वो उसकी पूर्व वापस यहाँ पे उतारा जाता है, उस दर्शक को यहाँ पे दिखाया जाता है। देखिए आशुतोष, लगातार आपके साथ लोग भी मौजूद हैं और जिस तरीके से अगर हम आपके मौजूदा पंडालों की बात करें तो यहाँ पर पौराणिक मान्यताओं के साथ ही पूजा अर्चना के साथ ही आधुनिकता की भी तस्वीर देखने को मिलती है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस बार के पंडालों पर चंद्रयान 3 एक आकर्षण का केंद्र बना रहा, तो ये आधुनिकता के साथ ही साथ जो हम अपने रीति रिवाज को पालन करते हैं उसको फॉलो करते हैं, ये क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है? इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री या मोदी को कोई भी हो, तो उसका जो है एक इस बार भारत को जो एक बड़ा चीज दिखा के रखा है, वही जो है आज यहाँ की जनता जो है एक उसका जो है पालन कर रही है और जनता के साथ साथ जो है काफी उसमें काफी उत्साह भी देखने मिल रहा है। वो भी जनता कहती है आज ये चीज अगर हम बनाएंगे कितनी तारीफ होगी, बाकी बहुत अच्छा होगा। इसी अगर साल 2 साल पहले अगर हम चलते हैं, यहाँ पे जो है एक मिलिट्री द्वारा जो है बस का जो है आकार दिया गया था, पंडाल छोटा सा बनाया गया था, वो भी काफी अद्भुत और नजारा अच्छा रहा है। मतलब शहीदों के जवानों को लेकर जो है कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे होता है। ऐसे अगर तमाम बात करते हैं, जो भी नए चीज आते हैं वो साल में एक बार यहाँ पे जरूर दर्शाया जाता है। भक्तों में भी उत्साह रहता है और देखने वाले में भी उत्साह रहता है यहाँ को लेकर। ठीक है, धन्यवाद आशुतोष तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज नवरात्र का छठा दिन है और नवरात्र के छठे दिन मंदिरों के बाहर तो भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुल्तानपुर के कई पंडाल ऐसे हैं जहां आधुनिकता के साथ ही जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसका संगम भी एक साथ देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, भारत आधुनिकता के साथ ही अपनी परंपराओं को एक साथ परस्पर लेकर चलने वाला देश है और आज नवरात्र का छठा दिन है और ये नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है और मां कात्यायनी को समर्पित होने के साथ ही मां कात्यायनी को लेकर यही पौराणिक मान्यताएं है कि अगर किसी के वैवाहिक जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्या है या किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो अगर सच्चे मन से मां कात्यायनी के आज के दिन पूजा अर्चना की जाए तो ये सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रयागराज से आशीष भट्ट भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए आशीष, आज का दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। मंदिरों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं की सुबह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में प्रयागराज से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से भक्तिमय माहौल इस वक्त प्रयागराज में है? मुस्कान बता दें कि आज नवरात्रि के पर्व का छठा दिन है और मां कात्यायनी का दिन है और हम इसमें प्रयागराज के शक्तिपीठ मंदिर में खड़े हुए आपको दिखाना चाहेंगे। प्रयागराज का शक्तिपीठ मंदिर है और यहाँ सुबह से ही भक्तों का कतार मां के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहा है। हम आपको अंदर गर्भ जोन की तरफ लेके चलेंगे और दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मां की आज सुबह से ही यहाँ पे जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का कतार है देखने को मिल रही है। जो लोग सुबह से यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बात करें जिस तरीके से ये मंदिर की, तो ये शक्तिपीठ मंदिर है, माना जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है और यहाँ की जो मूर्ति स्थापित है, जो मूर्ति है
लगभग 1500 वर्ष जो यहाँ की विशेषता है, बात करें कि यह मंदिर की जो मूर्ति है वो लगभग 1500 वर्ष यहाँ पुरानी है। और खास बात यह है कि हम अभी आपको अंदर गर्भ जोन की तरफ ले चलेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भक्तों का सुबह से ही आना हो गया है और सुबह से ही दर्शन पूजन चालू हो गया। हम आपको यहाँ पे दर्शन कराना चाहेंगे लोगों को अपने टीवी के चैनल के माध्यम से, जो भी हम ये देख रहे हैं हम उनको दर्शन कराना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये माँ कल्याणी का मंदिर है और शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ पे सुबह से ही भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है और दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। और बताया जाता है कि जो भी यहाँ नवरात्रि के दिन में, देखिए क्योंकि नवरात्रि माँ का दिन होता है और 9 दिन जो अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और जो भी 9 दिन आके दर्शन पूजन करते हैं और सच्चे हृदय से माँ की आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, देख सकते हैं किस तरीके से माँ की यहाँ पे आरती कर रहे हैं। और सुबह से ही बात करें तो सुबह से ही लगभग 5 बजे से बताया जा रहा है कि 5 बजे जब माँ की आरती हुई उसके बाद से ही लोगों का आना चालू हो गया और सुबह से यहाँ लोग दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, महंत जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस मंदिर की प्राचीनता है, क्या विशेषता है। और आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से मंदिर की क्या विशेषता है, क्या प्राचीनता है। तीर्थराज प्रयाग में शक्तिपीठ मां कल्याणी ललिता पीठ, जो कि प्रयाग में कल्याणी के नाम से जानी जाती है। यहाँ भगवान शिव की स्त्री सती की अंगुलियां कट के गिरी हैं, तो इसी क्रम में ये शक्तिपीठ कहलाते हैं। प्रयाग में मां कल्याणी की ये प्रतिमा लगभग 1500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। इनके शक्तिपीठ होने का प्रमाण जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, प्रयाग महात्म्य के 76वें अध्याय में भी दिया हुआ है कि यहीं पर भगवान शिव की स्त्री सती की अंगुलियां कट के गिरी हैं। आदि काल से यहाँ पर लोगों का कल्याण होता रहा है, इसीलिए इनको कल्याणी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर वर्ष भर में कई अनेक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, महोत्सव होते हैं। उसी क्रम में शारदीय नवरात्र के इस उपलक्ष्य में आज 6वें दिन षष्ठम कात्यायनी के रूप में माँ भगवती अपने भक्तों को भव्य दर्शन प्रदान कर रही है। माँ कात्यायनी का स्वरूप, जो भी भक्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इनका साधक करता है, उनको इसका अभीष्ट फल प्राप्त होता है। 4 भुजा धारण किए हुए सिंह पर आरूढ़ माँ कात्यायनी देवी, मनुष्यों में आभा चक्र में इनका निवास होता है। जो भी योगी और साधक इनकी आराधना करते हैं उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ये पौराणिक पीठ है, ये महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा प्रतिष्ठित माँ कल्याणी की प्रतिमा है, इतनी प्राचीन, जिसका कि प्रमाण पुरातत्व विभाग द्वारा प्रमाणित है। माँ की प्रतिमा लगभग 1500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। इतनी अन्यत्र प्रतिमा प्राचीन अन्यत्र आपको प्रयागराज में कहीं नहीं। मुस्कान, हम यहाँ पे और भी भक्त हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे आए हैं और आज तो छठा दिन है, नवरात्रि का है, तो किस तरीके से यहाँ पे आपके दिन में क्या मानना है? माँ का दर्शन करने आए थे और यहाँ भव्य ही दर्शन मिला है। यहाँ दर्शन करने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है और यहाँ आने के बाद जो भी मनोकामना आप मांगते हैं पूर्ण होती है। यहाँ पे जिनका साफ तौर पर कहना है, जो भी यहाँ पे सच्चे हृदय से माँ की पूजा अर्चना करता है, जो भी माँ से सच्चे हृदय से मांगता है वो जरूर पूरी होती है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। आप यहाँ पे आज माँ का नवरात्रि का 6ठा दिन है, आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो 22 साल से वर्षों से आ रहा हूँ और उनके दर्शनों से हमको बहुत ही मन पसंद रहता है और जो मनोकामना मालूम वो पूरी होती है। तो साफ तौर पे भक्तों का भी कहना है कि यहाँ पे जो भी सच्चे हृदय से मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। हम अंदर आपको फिर से मुस्कान लेके चलेंगे। जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है कि लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पे अपनी अपनी आस्था की पोटली लेके लोग अपनी अपनी माँ से विनती कर रहे हैं, माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पे आई हैं, आज क्या कहना? माता से मनोकामना पूरी करनी, माता रानी मनोकामना पूरी करती, इसी वजह से माँ को दर्शन करने। सबका यही कहना है कि माँ सबकी इच्छा पूरी करती हैं, सबका सुनती हैं, क्योंकि दुख हरती हैं और कष्ट हरती हैं। जो भी सच्चे हृदय से आता है उनका जरूर माँ विनती सुनती हैं। यहाँ पे पंडित जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। महाराज, आज माँ कात्यायनी का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का उनका स्वरूप होता है, क्या?
माँ कल्याणी देवी जी के शक्तिपीठ में निरंतर 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों का पूजन, दर्शन, श्रृंगार हुआ करता है। आज माँ कात्यायनी के स्वरूप का पूजन दर्शन है। कात्यायन ऋषि ने तपस्या की और माँ से वरदान मांगा कि मेरे घर में पुत्री रूप में भी प्रकट होइए। कात्यायनी ऋषि की पुत्री के स्वरूप में माँ कात्यायनी का प्रादुर्भाव हुआ। इनके दर्शन पूजन से संतान की, सौभाग्य की, संपत्ति की प्राप्त होती है। सिंह पर सवार हैं, 4 भुजाएं इनके हैं। इनका दर्शन अत्यंत लाभदायक। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए कात्यायनी देवी की ही उपासना की। भागवत में आया है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। ये इस मंत्र का जप करके कात्यायनी देवी की मूर्ति की पूजा करके उन्होंने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। माँ कल्याणी का तो अत्यंत प्राचीन शक्तिपीठ है। हजारों वर्षों से इनकी मान्यता है। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, तंत्र चूड़ामणि आदि ग्रंथों में इनका विशेष उल्लेख है। प्रयाग का अत्यंत प्राचीन शक्तिपीठ है। नवरात्र में सचंडी महायज्ञ, भंडारा, कथा, भजन, श्रृंगार आदि का आयोजन 9 दिन होता है। जिस तरीके से मुस्कान आपको बता दें, यहाँ पे रोजाना शक्ति चंडी पाठ और रोजाना सप्तशती पाठ। और बात करें तो जिस तरीके से महाराज ने बताया कि जो भी आज के दिन जिस तरीके से जिनकी शादी में बाधा होती है या किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो वो जो कात्यायनी माँ की पूजा अर्चन करता है तो उसका जरूर उसको फल की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए और तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही जो हमारे दर्शक मंदिरों की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं, मंदिरों का रुख नहीं कर पा रहे हैं, उनको तमाम तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी मंदिरों के बाहर से पहुंचा रहे हैं। तो लगातार हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां नवरात्र के छठे दिन मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कतार देखने को मिल रही है। इस दौरान सुल्तानपुर और प्रयागराज से हमारे सहयोगी लगातार मंदिरों के बाहर से हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने तस्वीरें तो पहुंचाई, साथ ही मंदिरों का महत्व बताया और ये भी बताने का प्रयास किया कि आधुनिकता के साथ ही जो भारत के लोग हैं वो अपनी परंपराओं का पालन किस तरीके से करते हैं, इसकी भी तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख पा रहे होंगे और हमारे सहयोगी लगातार मंदिरों के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। तो देखिए, आज नवरात्र का छठा दिन है और नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा की जाती है, क्योंकि आज का दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। मां दुर्गा के इस रूप को सफलता और यश का एक बड़ा प्रतीक माना गया है और कहा जाता है कि अगर मां के स्वरूप की विधिवत पूजा की जाए, मन लगा के पूजा की जाए, तो यश और सफलता आपके पैरों को चूमेगी। अगर हम पुराणों में मां कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो मां शेर पर सवार होती है और ये चतुर्भुज होती है, यानी कि इनकी 4 भुजाएं होती हैं। 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती है और मां एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। और नवरात्र के छठे दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से ऐसा माना जाता है कि सफलता हासिल होती है, क्योंकि आज का दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। उपेंद्र गोंडा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए भूपेंद्र, आप इस वक्त मंदिरों के बाहर मौजूद हैं और आज नवरात्र का छठा दिन है और ये दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। किस तरीके से तस्वीरें देख पा रहे हैं और आज क्या कुछ विधि विधान का पालन करना आवश्यक होता है? आज सत्य मां अबला माता जी का मंदिर है। यहाँ की जो मंदिर की अगर बात की जाए तो जो मंदिर की उपलब्धता है वो काफी पूर्वजों के द्वारा काफी पुराना मंदिर है। यहाँ पुराना मंदिर है, यहाँ पे रोज लगभग हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। वो पूजा अर्चना कर कर अपने मनोकामना की कामना करते हैं, जिसको लेकर दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और सुबह 4 बजे से ही जो भक्तों का जो है तांता लग जाता है। अगर बात की जाए यहाँ इस मंदिर की, तो ये मंदिर अभी कुछ दिन ही पहले एक भव्य तरीके से बनाया गया है, जिसकी आलोचना पूरे क्षेत्र, जिसकी जो है सूचना पूरे क्षेत्र में हो रही है कि जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया था और इसकी सुंदरता जिस तरह से दर्शा रही है, वो काफी दिखने वाली बात है। अगर वही बात की जाए मंदिर के श्रद्धालुओं की, तो यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो माँ दुर्गा जी की जो अंदर प्रतिमा है
उनसे अपनी मनोकामना की कामना करते हैं और जो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो लोग मंदिर पर आके और अपना जो मान मनोवत करते हैं उसका प्रसाद यहाँ पर माता जी के चरणों में अर्पित करते हैं। वहीं यहाँ दुर्गा जी की जो स्थापित मूर्ति है, साथ ये इस भी समय बताया नवरात्र कि का ये जो मंदिर समय है चल ये एक रहा बार है। फिर से एक नए तरीके से इसको बनाया गया और अब ये लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। लेकिन इस मंदिर को लेके पौराणिक मान्यताएं किस तरीके से हैं? ये जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो जो है पूर्वजों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ अगर किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो श्रद्धालु आकर माता जी के चरणों में अपना माथा टेकता है और उस श्रद्धालु की हर मनोकामना को पूर्ण की जाती है। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ जो एक कथा चल रही है उस कथा के जो महंत हैं, महंत जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं महंत जी से भी आपका रूबरू कराऊंगा और उनसे इस मंदिर के बारे में और यहाँ की जो कथा हो रही है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। महंत जी मेरे साथ मौजूद हैं, महंत जी भी आ रहे हैं। महंत जी क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? तुलसीदास महाराज श्री राम वृंदावन आनंद भविष्य प्रस्थान लोग। और जैसा भी भैया बता रहे हैं सच्चाई है। यहाँ पर मैं दूसरी बार यहाँ माँ के पावन दरबार में कथा कर रहा हूँ और आदि शक्ति माँ के पावन चरणों में आने से यहाँ पे मुझे भी आभास होता है। दुनिया में 14 प्रांतों में कथा कह रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पे माँ के शरण में आने से, इस दरबार में आने से जो भाव प्रकट होता है, जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं। और मैं यही चाहूंगा लोग इस देख भी प्यार है माँ, वो इस नगर अतौलिया गांव में जरूर यहीं पर ये पावन दरबार आंवला भवानी से प्रसिद्ध है और आप लोग यहाँ दर्शन करें। तो ये मूर्ति जो महारूप जो है मूर्ति है अद्भुत है। मैंने 14 में करने गया ऐसा मैंने मूर्ति तो देखी ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ते हुए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है और छठे दिन भी मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं क्योंकि आज का दिन माँ के छठे स्वरूप को पूरी तरीके से समर्पित होता है और माँ का छठा स्वरूप कात्यायनी को कहा जाता है। और कात्यायनी माता को लेकर के यही मान्यता है कि अगर इनकी विधिवत पूजा की जाए और अच्छे ढंग से मन लगा के पूजा की जाए तो सारी मनोकामना पूरी होती है और इंसान सफलता की राह पर लगातार अग्रसर होता है। और माँ की पूजा करने से जो शादी में बाधाएं आ रही है वो भी दूर होने की बात कही गई है। और अगर हम पौराणिक कथाओं का रुख करें, अपने बुजुर्गों का रुख करें तो देखिए लगातार यही कहा जाता है कि माँ का स्वरूप कुछ इस तरीके से है कि माँ सिंह पर सवार होती हैं जो चतुर्भुज होती हैं, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं। मुरादाबाद से इरशाद अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए इरशाद, गंगा जमुनी तहजीब का एक अनोखा और अनूठा संगम सिर्फ भारत में देखने को मिलता है जहां हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और इस पर्व को भी हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। और आज नवरात्र का छठा दिन है। इस छठे दिन के बाहर की आप तस्वीरें कैसे देख पा रहे हैं, किस तरीके से भक्तिमय माहौल इस वक्त आपको दिख रहा है इरशाद? जी, मैं आपको उस्मान मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस समय जब मुरादाबाद के एक काली का मंदिर है, ये सबसे प्रसिद्ध यहाँ मुरादाबाद का प्रमुख मंदिर माना जाता है। सुबह से ही आज जिस प्रकार जैसा कि हमें मालूम है कि आज जो है नवरात्र का छठा दिन है, उसी को लेकर के सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे थे और जैसा अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भीड़ कम हो चुकी है, लेकिन उसको साथ ही यहाँ पर ये माना जाता है जिस प्रकार से ये नवरात्र चल रहे हैं, यहाँ पर लोग सभी मतलब यहाँ जो है लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचने बिल्कुल ठीक है, यानी कि शायद माना जाए कि जो तस्वीरें हैं वो यही बखूबी बताती हैं कि नवरात्र का छठा दिन है लेकिन श्रद्धालु और भक्त लगातार मंदिरों की तरफ पहुंच रहे हैं। और देखिए सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम प्रशासन ने भी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए थे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या कुछ तैयारी आपको धरातल पर देखने को मिल रही है?
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रशासन की ओर से जैसा कि शासन की ओर से आदेश है कि सभी मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जाए और उसी को लेकर के सफाई व्यवस्था की हो या क्या सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन की हो, यहाँ पे पूरी तरह से बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मंदिर में देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी हमने अभी आते समय देखा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन की ओर से दिखाई दी। किसी प्रकार की यहाँ जो है ढील प्रशासन की ओर से नहीं बरती जा रही है। आने वाले जो ये पर्व हैं इनको लेकर के कल भी जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश जारी किया है कि किसी आने वाले पर्वों पे श्रद्धालुओं किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद इरशाद हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, माँ की उपासना से सिद्धियां मिलती हैं, ये हम अपने बुजुर्गों के जुबानी सुनते आए हैं। रोग शोक संताप और भय सब कुछ नष्ट हो जाता है अगर विधिवत माँ की पूजा अर्चना रोजाना की जाए। और आज नवरात्र का छठा दिन है और छठे दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। और लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त मंदिरों के बाहर मौजूद और किस तरीके से भक्ति में माहौल इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिलती है। महिला पुरुष सभी अपनी भक्ति और आस्था अपने मन में लिए माता का दर्शन करने आते हैं, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। इस दौरान अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं, कहीं गरबा, कहीं डांडिया, तो कहीं प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, रंगोली प्रतियोगिताएं भी देखने को मिलती हैं। और आज का दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। दीपक यादव कानपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, लगातार नवरात्र के 5 दिन तो हमने ये तस्वीरें देखी कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़, खचाखच जो मंदिर है वो श्रद्धालुओं से भरा है, और आज नवरात्र का छठा दिन है। क्या ऐसी तस्वीरें आप भी मंदिरों के अंदर देख पा रहे हैं क्या दीपक? मंदिर आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मंदिर के अंदर जो है माता बहने पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। ये मंदिर का नज़ारा है। ये मंदिर जो है काफी मंदिर माना जाता है। यहाँ पर तस्वीरों में लोग आ रहे हैं, माता बहने आ रही है, पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और नवरात्र के देवी हैं, उनको जो है प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि परिवार में शांति बने रहे और परिवार के लोग जो है स्वस्थ बने रहें। तो ये देखा जा सकता है कि लगातार जो है छठवें दिन भी मंदिरों में भीड़ दिख रही है और आस्था का जन सैलाब सामने देखने को मिलता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, और आज का दिन माँ कात्यायनी को समर्पित। और छठे दिन के बाद से ही जो माता की आंखें हैं, तीसरी आंखें, वो भी खुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में जो पंडाल है जहां माता की मूर्तियां विराजमान की है, वहां की तस्वीरें कैसी हैं और सुरक्षा के क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जो मंदिर परिसर की सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद है। मंदिर परिसर की जो गाड़ी है, वहाँ पे जो यहाँ रास्ता है मंदिर के, वो भी पूरी तरह से जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं। और अगर बात की जाए यहाँ जो माताएं बहनें पूजा पाठ करने आ रही हैं, उनको पूरी तरह से सुविधाएं हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर बात की जाए माता की चौकी की, तो हम तस्वीरों आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनकी जो स्थान है वो सजा हुआ है और बैठे हुए हैं, माताएं बहनें पूजा कर रही हैं। तस्वीरों में देखिए साफ तौर से देख सकते हैं कि माता जो है अंदर बैठी है और जो है किस तरीके से सजावट उनकी की गई है। तो पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि सारी व्यवस्थाएं जो है मंदिर परिसर में की गई हैं और माताएं बहनें लगातार जो है पूजा पाठ करने आ रही हैं। आज नवरात्र का 6वां दिन देखने है और 9 दिन में अलग अलग नवरात्र में 9 देवियों के होते हैं, तो अलग अलग दिन हर जो है माताएं बहनें पूजा अर्चना करती हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपक तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज नवरात्र का छठा दिन है और नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, और नवरात्र के 9 अलग अलग दिनों पर मां के 9 अलग अलग स्वरूपों की भी पूजा होती है। इस दौरान विधिवत माता की पूजा अर्चना की जाती है। कई स्थान ऐसे होते हैं जहां 9 दिनों तक माता की मूर्ति को विराजमान किया जाता है, और साथ ही भक्ति में माहौल इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवरात्र का पर्व हिंदुओं की आस्था से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। और बंगाल में तो नवरात्र एक अलग ही स्तर पर मनाया जाता है, जहां
बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, उसमें माता की मूर्ति को खुद विराजमान किया जाता है। विधिवत 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस बार नवरात्र में आधुनिकता का भी रंग देखने को मिल रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।